वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। हनुमंत लाल की जय। गंगाधरण की जय। दुर्गा मैया की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्वर। परम मंगलमय परस्पर ईश्वर करण कर्ण ब्रह्मालय भक्त वंशा कल्पतरु तड़ंदत पुलंदत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे गुरु प्रेमियों, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावय अज्ञान हेतु कृत मोह मनांधकार नाशनम विदायी तदो जयते विवेकः। एक जन्म की नहीं अनंत जन्मों के जब भागवत होते हैं तो ही श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण में रुचि में हमारी हो पाती है। परमात्मा की कृपा के बिना तो बिल्कुल संभव नहीं है। भगवान विशेष कृपा करें तो ही भागवत की कथा सुनने को मिलती है। भागवत की कथा क्यों श्रवण करते हैं, क्या होता है इसके श्रवण करने से, इन सब बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम लोग भागवत महत्व कहते हैं। आइए भागवत के महत्व का यहाँ पर संक्षिप्त वर्णन करेंगे। जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक तो बात बात में कहते हैं ना सच्चिदानंद सच्चिदानंद, तो सत्य चित और आनंद, थोड़ा ध्यान देना। सत्य क्या है, चित क्या है और आनंद की परिभाषा क्या है, थोड़ा हम लोग इस बात पर विचार करें। शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो सत्य का मतलब होता है अविनाशी, जो पहले सत्य था, जो मध्य में सत्य है, जो अंत में सत्य रहेगा, जो त्रिकाला बाधक सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, जो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता, यानी जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे हम सत्य कहते हैं। और दूसरी बात है चित्त। चित्त माने प्रकाश। मुझे कोई पुस्तक पढ़नी है, कोई पत्र पढ़ना है, कोई ग्रंथ पढ़ना है तो मुझे प्रकाश की जरूरत होगी, लेकिन जिस परमात्मा को कभी प्रकाश लेना नहीं पड़ता, बल्कि अपने प्रकाश से जो सारी दुनिया को प्रकाशित करता है उसको हम चित्त कहते हैं। और तीसरी बात तो बड़ी ही सुंदर कही, वह है आनंद की। ध्यान देना, दुनिया में जितने भी शब्द हैं, जितने भी वाक्य हैं, सभी का उल्टा कुछ ना कुछ होता है। हाँ, अमीरी का उल्टा गरीबी होता है, धनवान का उल्टा भी गरीबी होता है, विद्वान का उल्टा मूर्खता होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता। हाँ, आनंद की परिभाषा बड़ी विचित्र है। ध्यान देना, मखमली गद्दे पर शयन करने का नाम आनंद नहीं है, ऐसी कमरे में विश्राम कर लेने का नाम भी आनंद नहीं है, बहुत बड़ी समाज में संपत्ति प्रभुत्व पा लेने का नाम भी आनंद नहीं है। तो फिर आनंद क्या है? श्रीमद् भागवत में महर्षि वेदव्यास ने बताया कि मैं कौन हूँ, इस बात का अनुभव हो जाना ही आनंद है, और आनंद कुछ नहीं होता। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, प्रैक्टिकल की बात बताता हूँ। आज आप कथा सुन करके अपने घर जाइए ना, तो किसी एकांत कक्ष में बैठ जाना, पालती लगा करके मेरुदंड सीधा करके नेत्र बंद करके बैठ जाना और सोचना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और यदि आपको सही उत्तर मिलता है तो समझो आपने भागवत सुनी है। केवल यही प्रश्न करना आपको कि मैं क्या हूँ। मैं आंखें हूँ,
यदि आंखें हूं मैं तो आंखें तो अंधी हो जाती हैं, मैं रोक नहीं पाता। यदि कान हूं मैं तो कान तो बहरे हो जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता। यदि शरीर हूं मैं तो शरीर मर जाता है, ये इसको मरने तो नहीं देना चाहिए, ये मर जाता है, मैं रोक नहीं पाता। ठीक है, मैं जो हूं वो बाद में सोचूंगा, मेरी क्या है जरा ये सोचो। माता पिता मेरे हैं, यदि माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद कोई पत्र नहीं आता, बेटा हम सुखी हैं कि दुखी हैं, बेटा हम स्वर्ग में हैं कि नरक में हैं। किसी पिता ने अपने पुत्र के लिए पत्र लिखा, बोले माता पिता मेरे नहीं हैं तो पत्नी तो जरूर होगी जिसके संग 7 फेरे दिए। बोले पत्नी यदि हमारी है तो मरने के बाद में साथ में तो नहीं जाती, द्वार पर खड़ी खड़ी रोती है, जीवन साथी चला गया। तो निष्कर्ष से हुआ वो भी तो हमारी नहीं। यदि बेटा बेटी यदि हमारे हैं तो जन्म से पहले सूचना मिली, पिताजी सावधान हम आ रहे हैं। आप ये सोचना, दुनिया का जितना भी चक्कर मुझे दिखाई देता है वो मरने के बाद और मृत्यु की पहली का क्यों है? मरने के बाद कोई चक्कर नहीं, जन्म से पहले कोई चक्कर नहीं। जितना भी चक्कर मुझे दिखाई देता है वो जन्म के बाद और मृत्यु की पहली का क्यों है? ये सब क्या है और मैं कौन हूँ? यदि ऐसा आप प्रतिदिन 45 मिनट यदि आत्मचिंतन करेंगे तो आपके हृदय से एक न एक दिन एक आवाज जरूर निकलेगी, चल रे हम अमल लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। आपको सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो टोटल वहम है। मोह नशा जग सौवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार, अनंत प्रकार के मियां स्वप्न दिखते हैं। तो मन में हमें ये बात बिठा देनी चाहिए कि शरीर की मकान, शरीर की दुकान, शरीर की पत्नी, शरीर के बच्चे, शरीर की ही परिवार, शरीर की खेती, शरीर का ही सारी दुनिया का व्यवहार। आत्मा का तो केवल गोविंद है और मैं दिव्य आत्मा हूँ, शरीर नहीं हो सकता। इसलिए अपने शरीर को संसार में लगा दो, अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा दो, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। और इसी बात का अनुभव हो जाने का नाम ही आनंद है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखो जी, जय श्री कृष्ण तो आपको पूरा 7 दिन याद रखना पड़ेगा। हाँ, असल में बात यह है कि राम जी ने जब कुंभकर्ण को मार दिया ना, तो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी राम जी से आकर के बोली, बदला लेकर के मानूंगी, आपने मेरे पतिदेव को मार दिया। राम जी ने कहा वो तो ठीक है देवी निद्रा, लेकिन बदला लोगी कैसे? तो निद्रा देवी बोली, आपके बैकुंठ में भी ताला नहीं लगवाया तो मेरा नाम निद्रा नहीं। राम जी ने कहा वो तो बरोबर है देवी निद्रा, लेकिन बैकुंठ में ताला लगवाओगी कैसे? तो राम जी बोले, राम जी ने जब ऐसा कहा तो निद्रा देवी बोली, बस यही तो तरीका है, जहाँ भी कथा हो रही होगी, भजन पाठ हो रहा होगा, कीर्तन हो रहा होगा, मैं श्रोताओं के सिर पर जाके बैठ जाऊंगी। व्यास जी कथा सुनाते रहेंगे, श्रोता झोंका लेते रहेंगे और कोई सुनेगा ही नहीं, तो फिर बैकुंठ जाएगा कैसे? और जाएगा नहीं तो फिर तो खाली गोदाम में तो फिर ताला ही लगवाना ही पड़ता ना जी। तो राम जी बोले, अपन भी आज से एक नियम लगा देंगे, क्या? हर 5 या 10 मिनट बाद जय श्री कृष्ण बुलवा दिया करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो निद्रा देवी आकर के बीच में व्यवधान न डाल देवे, इसलिए जय श्री कृष्ण को हमको याद रखना ही पड़ेगा। और एक आपको बड़ी क्लियर बात बताऊं, आप अपने घर में मखमली गद्दे पर भी सोओगे ना तो उतनी मीठी नींद नहीं आएगी।
जितनी मीठी नींद कथा सुनते समय खाली फर्श पर आ जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्योंकि ये परमात्मा की विशेष कृपा है, इसलिए निद्रा देवी आकर के बीच में व्यवधान न डाल दे। इसलिए जय श्री कृष्ण को हमको याद रखना ही पड़ेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आत्मा की अनुभूति का हो जाना ही आनंद है, और देखा जाए तो आनंद साक्षात प्रभु का रूप है, आनंद साक्षात परमात्मा का रूप है। इसलिए जब हम राम जन्म महोत्सव मनाते हैं तो क्या कहते हैं? अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर कृष्ण भयो ऐसा नहीं बोलते, अवध घर राम भयो ऐसा नहीं बोलते, नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद स्वयं राम है, आनंद स्वयं कृष्ण है। इसलिए भागवत के इस प्रथम मंत्र में लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य श्री कृष्ण है, चित्त श्री कृष्ण है, और आनंद भी श्री कृष्ण है। ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं। और क्या स्वभाव मेरे गोविंद का? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को बनाती भी वही है, विश्व का पालन भी वही करते हैं, और उसको प्रलय करके शयन भी वही कर जाते हैं। भगवान जरा सा मुस्कुरा जाए तो दुनिया का सृजन हो जाए, वो जरा सा गंभीर हो जाए तो दुनिया का पालन हो जाए, और वो जरा बिरकुटी को टेढ़ी कर दे तो दुनिया का प्रलय हो जाए। बनाना, पालन करना और लय करना सब उसके ही हाथ में है। सदगुरु नानक देव जी कहते हैं, एक नूर से सब जग को किया। और बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों तापों को भ्रष्ट करने की जिनके नाम में शक्ति है, देव एक भौतिक तापा, राम राज्य का हूं नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप, ध्यान देना। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है, ध्यान देना, एक भी व्यक्ति आप मेरे को नहीं बता सकते संसार में कि जो छाती पर हाथ धर के कह सके कि मैं पूर्ण सुखी हूं। कोई संसार में सुखी नहीं है, एक भी व्यक्ति आप मेरे को नहीं बता सकते। कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बन रहा तो दास, तोड़े तोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास, सुखी राम के दास। जय। कोई तन दुखी, करोड़ों रुपए की संपत्तियां कमाई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन सेठ जी खाते क्या है? मूंग की दाल के साथ में रूखा फुल्का। किसी ने पूछा, सेठ जी ये क्या है भोजन? बोले क्या बताएंगे, डॉक्टर ने मना किया है, चपड़ करके खाऊंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। करोड़ों रुपए की संपत्ति, लेकिन भोजन अच्छा नहीं कर सकते। भोजन वही मूंग की दाल का पानी, रूखा फुल्का। और कोई मन दुखी, 5-5 करोड़ की टर्नओवर हर महीने कर रही हैं, लेकिन सेठ जी के मन में बड़ी चिंता है। कभी बेटा नहीं मानता, कभी बेटी नहीं सुनती, हमें ऐसा करना था, हमें वैसा करना है। और कोई धन बन रहा तो दास, बेचारा मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोर बिल्डिंग बनाता है, डिस्टेम्बर करता है, पोताई करता है, अपनी जान को जोखिम में डाल करके बड़ा भारी परिश्रम करता है। शाम को उसे 500 रुपए मजदूरी के मिलते हैं, उसमें पत्नी को खिलाएगी, बच्चे को खिलाएगी, परिवार का पालन करेंगे कि किराया दें कि क्या करें। कोई धन बिन रहा तो दास। ध्यान देना, दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन माने ब्रह्मा, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कौन है दुनिया में ऐसा जो कह सके मैं वास्तव में पूर्ण सुखी हूं? वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद तो गोविंद के नाम में है, और ये नाम तो ऐसा है कि कैसे भी गाओ वो तो कल्याण करता ही है। मीराबाई कीर्तन कर रही थी,
परम भक्ति में थी मीरा। तो मीरा के जीवन का आधार तो केवल गोविंद का नाम था। भाव निमग्न कीर्तन करती मीरा, मेरे तो गुरुदर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन परिवारी जन कहते हैं कि तू जाकर के संतों के सामने नृत्य करती है तो हमारी नाक जरा नीची हो जाती है। मीराबाई चिंता में पड़ गई। गोस्वामी जी के पास पत्र लिखा, हे तुलसी तुलसी कुलभूषण, तुलसी के कुल के भूषण गोस्वामी संत तुलसीदास जी महाराज, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे जीवन का आधार तो केवल गोविंद का नाम है। और परवारी जन कहते हैं इन जब नाम तुम जब संतों के सामने गाती हो, समाज के सामने गाती हो तो हमारी नाक जरा नीची हो जाती है। आप आदेश करें महाराज, कोई प्रमाणिक बात बताएं। तो गोस्वामी संत तुलसीदास जी महाराज ने उधर से बहुत सुंदर जवाब लिख भेजा। जागे प्रियनो राम बेदेही, तजिए तात कोटि वैरीशम, यद्यपि परमाशनेहि। सीताराम जी के चरणों में जिसका प्रेम ना हो मीरा, गोविंद के चरणों में जिसका अनुराग ना हो मीरा, उसे करोड़ों बैरियों के समान त्याग देना चाहिए। तो मीरा ने कहा मैं ही इस कांड का आरंभ करूं कि पहले भी किसी ने किया है। बोले तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। तो मीरा की मनस्थिति ऐसी बनी। गोस्वामी बड़े प्रमाणिक बड़े विद्वान संत, मेरे तो गुरुदर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और कभी कभी ऋणमुक्त होकर के भक्तिमती मीरा कीर्तन की स्वर लहरी में अपने आप को आनंदित कर देती। तो हजारों जो नर नारी उनके साथ में नृत्य कर रहे हैं, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि उनको स्वर का ज्ञान हो। अब सभी लोग गा रहे थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो कीर्तन करते कीर्तन में ही कोई गवैया जी आ गई, और गवैया जी होंगे ज्यादा से ज्यादा रेडियो सिंगर। अब गवैया जी ने देखा कि मीरा के साथ में जो नृत्य कर रही हैं, इनको स्वर का ज्ञान नहीं है। कोई कैसे गा रहे हैं, कोई किस प्रकार गा रहे हैं, कोई किस तरह गा रहे हैं। तो गवैया जी ने क्या किया, एक बोर्ड लिया और बोर्ड पर लिख दिया और उसको चाल उछाल करके दिखा रहे हैं। बोर्ड पर लिखा था कृपया राग से गाइए, कृपया राग से गाइए, कृपया राग से गाइए। मीरा जी ने कहा ये गवैया जी कहां से आ गए। उन्होंने कीर्तन करते करते बोर्ड को नीचे किया और राग से पहले उसमें अनु लगा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ढीले काय को बोलते हो हैं, जोर से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। राग से पहले उसमें अनु लगा दिया, यानी राग से गाइए मत गाइए, लेकिन अनुराग से जरूर गाइए। गोविंद के कीर्तन में राग की नहीं अनुराग की जरूरत होती है। और एक बार हृदय में अनुराग आ जाए ना तो फिर आनंद को हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, आनंद ढूंढते ढूंढते हमारे पास में आ जाएगा। तो सच्चिदानंद स्वरूप जो श्री कृष्ण हैं, तीनों तापों को विनष्ट करने के जिनके नाम में शक्ति है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद में आचार्य सुखदेव जी का वंदन किया गया। यम प्रवजन्ते मनपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्यता धर्मो विनेदो दुस्तम सर्वदेह मुनिमानितोस्मि। जिन आचार्य सुखदेव ने 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में वास किया, गर्भ से प्रकट होकर के जो वन की ओर चल दिए, पुत्र 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 कह करके महर्षि वेद व्यास जिनके पीछे चल रही हैं, लेकिन उनको लौटाने में व्यास जी की सामर्थ्य नहीं रही। ऐसे सर्व हृदय परम वंदनीय श्री सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। एक निवेदन आप लोगों से कर दें। आप लोगों के मध्य में मुझे कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है। हम तो
इतने में ही समझ गए कि बड़े भावमय श्रोता हमको आज मिले हैं। हाँ, आप लोग भाव में ही कथा सुन रहे हैं। हम लोग चावल बनाते हैं तो पूरा पक गए हैं, ऐसा पूरा चावल थोड़ी ना देखते। चावल में से एक दाना निकालते हैं फिर देखते हैं कि चावल पके हैं कि नहीं। ऐसे हमने 15 मिनट में समझ लिया कि आप बड़े भाव से कथा को सुन रहे हैं। मेरा भी बड़ा सद्भाग्य है, आप जैसे प्रिय विद्वानों के मध्य में, भावमय श्रोताओं के मध्य में कथा सुनाने का अवसर मुझे मिल रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार करके कथा मृत का लाभ लेवें। आप लोगों के मध्य में कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है, ये मेरे लिए भी बड़े भाग्य की बात है। तो अभी 2 मिनट कीर्तन होगा, उसके बाद में राम नाम की 108 की राम नाम की माला होगी, उसके बाद में आरती होगी। आरती प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाएंगे, लेकिन अभी पहले 2 मिनट कीर्तन करें सभी लोग ताली बजा करके। और सुनो, जिन पे नाचनो आवे वो नाचियो हैं, और जिन पे नहीं आवे ना वो बैठे बैठे मटकते रहियो। हाँ, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा बसे जहाँ, बसे जहाँ, बसे जहाँ बागे बिहारी, छोड़ के गावन बिहारी, छोड़ के गावन बिहारी। देनी चाहिए कि शरीर की मकान, शरीर की दुकान, शरीर की पत्नी, शरीर के बच्चे, शरीर की ही परिवार, शरीर की खेती, शरीर का ही सारी दुनिया का व्यवहार। आत्मा का तो केवल गोविंद है और मैं दिव्य आत्मा हूँ, शरीर नहीं हो सकता।
इसलिए अपने शरीर को संसार में लगा दो, अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा दो। आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। और इसी बात का अनुभव हो जाने का नाम ही आनंद है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखो जी, जय श्री कृष्ण तो आपको पूरा साधन याद रखना पड़ेगा। हाँ, असल में बात यह है कि राम जी ने जब कुंभकर्ण को मार दिया ना, तो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी राम जी से आकर के बोली, बदला लेकर के मानूंगी, आपने मेरे पतिदेव को मार दिया। राम जी ने कहा, वो तो ठीक है देवी निद्रा, लेकिन बदला लोगी कैसे? तो निद्रा देवी बोली, आपके बैकुंठ में भी ताला नहीं लगवाया तो मेरा नाम निद्रा नहीं। राम जी ने कहा, वो तो बरोबर है देवी निद्रा, लेकिन बैकुंठ में ताला लगवाओगी कैसे? तो राम जी बोले, राम जी ने जब ऐसा कहा तो निद्रा देवी बोली, बस यही तो तरीका है, जहाँ भी कथा हो रही होगी, भजन पाठ हो रहा होगा, कीर्तन हो रहा होगा, मैं श्रोताओं के सिर पर जाके बैठ जाऊंगी। व्यास जी कथा सुनाते रहेंगे, श्रोता झोंका लेते रहेंगे और कोई सुनेगा ही नहीं, तो फिर बैकुंठ जाएगा कैसे? और जाएगा नहीं तो फिर तो खाली गोदाम में तो फिर ताला ही लगवाना ही पड़ता ना जी। तो राम जी बोले, अपन भी आज से एक नियम लगा देंगे। क्या? हर 5 या 10 मिनट बाद जय श्री कृष्ण बुलवा दिया करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो निद्रा देवी आकर के बीच में व्यवधान ना डाल देवे, इसलिए जय श्री कृष्ण को हमको याद रखना ही पड़ेगा। और एक आपको बड़ी क्लियर बात बताऊं, आप अपने घर में मखमली गद्दे पर भी सोओगे ना, तो उतनी मीठी नींद नहीं आएगी जितनी मीठी नींद कथा सुनते समय खाली फर्श पर आ जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्योंकि ये परमात्मा की विशेष कृपा है, इसलिए निद्रा देवी आकर के बीच में व्यवधान न डाल दे, इसलिए जय श्री कृष्ण को हमको याद रखना ही पड़ेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आत्मा की अनुभूति का हो जाना ही आनंद है। और देखा जाए तो आनंद साक्षात प्रभु का रूप है, आनंद साक्षात परमात्मा का रूप है। इसलिए जब हम राम जन्म महोत्सव मनाते हैं तो क्या कहते हैं? अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर कृष्ण भयो ऐसा नहीं बोलते, अवध घर राम भयो ऐसा नहीं बोलते, नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद स्वयं राम है, आनंद स्वयं कृष्ण है। इसलिए भागवत के इस प्रथम मंत्र में लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य श्री कृष्ण है, चित्त श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं। और क्या सवाल मेरे गोविंद का? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को बनाती भी वही है, विश्व का पालन भी वही करते हैं और उसको प्रलय करके शयन भी वही कर जाते हैं। भगवान जरा सा मुस्कुरा जाए तो दुनिया का सृजन हो जाए, वो जरा सा गंभीर हो जाए तो दुनिया का पालन हो जाए, और वो जरा बिरकुटी को टेढ़ी कर दें तो दुनिया का प्रलय हो जाए। बनाना, पालन करना और लय करना सब उसके ही हाथ में है। सदगुरु नानक देव जी कहते हैं, एक नूर से सब जब हो गया। और बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों तापों को विनष्ट करने की जिनके नाम में शक्ति है, देव एक भौतिक तापा, राम राज्य का नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप, ध्यान देना। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है, ध्यान देना, एक भी व्यक्ति आप मेरे को नहीं बता सकते संसार में कि जो छाती पर हाथ धर के कह सके कि मैं पूर्ण सुखी हूं। कोई संसार में सुखी नहीं है, एक भी व्यक्ति आप मेरे को नहीं बता सकते। कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तोड़े तोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास, सुखी राम के दास। जय
कोई तन दुखी, करोड़ों रुपए की संपत्तियां कमाई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन सेठ जी खाते क्या है? मूंगी दाल के साथ में रूखा फुल्का। किसी ने पूछा सेठ जी ये क्या है भोजन? बोले क्या बताऊं जी, डॉक्टर ने मना किया है, चपड़ करके खाऊंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हैं? करोड़ों रुपए की संपत्ति, लेकिन भोजन अच्छा नहीं कर सकते। भोजन वही मूंग की दाल का पानी, रूखा फुल्का, और कोई मन दुखी। 5-5 करोड़ की टर्नओवर हर महीने कर रही हैं, लेकिन सेठ जी के मन में बड़ी चिंता है। कभी बेटा नहीं मानता, कभी बेटी नहीं सुनती, हमें ऐसा करना था, हमें वैसा करना है। और कोई धन में रहा तो दास, बेचारा मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोर बिल्डिंग बनाता है, डिस्टेम्बर करता है, पोताई करता है, अपनी जान को जोखिम में डाल करके बड़ा भारी परिश्रम करता है। शाम को उसे 500 रुपए मजदूरी के मिलते हैं, उसमें पत्नी को खिलाएंगी, बच्चे को खिलाएंगी, परिवार का पालन करेंगे कि किराया दें कि क्या करें। कोई धन भी न रहा तो दास। ध्यान देना, दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन माने ब्रह्मा, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना जब जीव दुखारी। कौन है दुनिया में ऐसा जो कह सके मैं वास्तव में पूर्ण सुखी हूं? वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद तो गोविंद के नाम में है, और ये नाम तो ऐसा है कि कैसे भी गाओ वो तो कल्याण करता ही है। मीराबाई कीर्तन कर रही थी, परम भक्ति में थी मीरा, तो मीरा के जीवन का आधार तो केवल गोविंद का नाम था। भाव निमग्न कीर्तन करती मीरा, मेरे तो गुरुदर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन परिवारी जन कहते हैं कि तू जाकर के संतों के सामने नृत्य करती है तो हमारी नाक जरा नीची हो जाती है। मीराबाई चिंता में पड़ गई, गोस्वामी जी के पास पत्र लिखा, हे तुलसी, तुलसी कुलभूषण, तुलसी के कुल के भूषण गोस्वामी संत तुलसीदास जी महाराज, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे जीवन का आधार तो केवल गोविंद का नाम है। और परवारी जन कहते हैं इन जब नाम तुम जब संतों के सामने गाती हो, समाज के सामने गाती हो, तो हमारी नाक जरा नीची हो जाती है। आप आदेश करें महाराज, कोई प्रमाणिक बात बताएं। तो गोस्वामी संत तुलसीदास जी महाराज ने उधर से बहुत सुंदर जवाब लिख भेजा, जागे प्रियनो राम बेदेही, तजिए तात कोटि वैरीशम, यद्यपि परमाशनेहि। सीताराम जी के चरणों में जिसका प्रेम ना हो मीरा, गोविंद के चरणों में जिसका अनुराग ना हो मीरा, उसे करोड़ों बैरियों के समान त्याग देना चाहिए। तो मीरा ने कहा मैं ही इस कार्य का आरंभ करूं कि पहले भी किसी ने किया है? बोले तो जो पिता पहला विभीषण बंधु भरत महतारी। मीरा की मनस्थिति ऐसी बनी, गोस्वामी बड़े प्रमाणिक, बड़े विद्वान संत, मेरे तो गुरुदर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और कभी कभी रणमत होकर के भक्तिमती मीरा कीर्तन की स्वर लहरी में अपने आप को आनंदित कर देती। तो हजारों जो नर नारी उनके साथ में नृत्य कर रही हैं, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि उनको स्वर का ज्ञान हो। अब सभी लोग गा रहे थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो कीर्तन करते कीर्तन में ही कोई गवैया जी आ गई, और गवैया जी होंगे ज्यादा से ज्यादा रेडियो सिंगर। अब गवैया जी ने देखा कि मीरा के साथ में जो नृत्य कर रही हैं, इनको स्वर का ज्ञान नहीं है, कोई कैसे गा रहे हैं, कोई किस प्रकार गा रहे हैं, कोई किस तरह गा रहे हैं। तो
गवैया जी ने क्या किया, एक बोर्ड लिया और बोर्ड पर लिख दिया और उसको चाल चाल करके दिखा रहे हैं। बोर्ड पर लिखा था, कृपया राग से गाइए, कृपया राग से गाइए, कृपया राग से गाइए। मीरा जी ने कहा ये गवैया जी कहाँ से आ गए। उन्होंने कीर्तन करते करते बोर्ड को नीचे किया और राग से पहले उसमें अनु लगा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ढीले काय को बोलते हो हैं, जोर से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। राग से पहले उसमें अनु लगा दिया, यानी राग से गाइए मत गाइए, लेकिन अनुराग से जरूर गाइए। गोविंद के कीर्तन में राग की नहीं अनुराग की जरूरत होती है। और एक बार हृदय में अनुराग आ जाए ना तो फिर आनंद को हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, आनंद ढूंढते ढूंढते हमारे पास में आ जाएगा। तो सच्चिदानंद स्वरूप जो श्री कृष्ण हैं, तीनों तापों को विनष्ट करने के जिनके नाम में शक्ति है, ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद में आचार्य सुखदेव जी का वंदन किया गया। यम प्रवदन्ते मनभेदमभेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्यता धर्मो विनेदो दुस्तम सर्वोर्धे हृदय मुनिमानितोस्मि। जिन आचार्य सुखदेव ने 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में वास किया, गर्भ से प्रकट होकर के जो वन की ओर चल दिए, पुत्र 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 कह करके महर्षि वेद व्यास जिनके पीछे चल रही हैं, लेकिन उनको लौटाने में व्यास जी की सामर्थ्य नहीं रही। ऐसे सर्व हृदय परम वंदनीय श्री सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। एक निवेदन आप लोगों से कर दें। आप लोगों के मध्य में मुझे कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है। हम तो इतने नहीं समझ गए कि बड़े भावमय श्रोता हमको आज मिले हैं। हाँ, आप लोग भावमय कथा सुन रहे हैं। हम लोग चावल बनाते हैं तो पूरा पक गए हैं, ऐसा पूरा चावल थोड़े ना देखते। चावल में से एक दाना निकालते हैं, फिर देखते हैं कि चावल पके हैं कि नहीं। ऐसे हमने 15 मिनट में समझ लिया कि आप बड़े भाव से कथा को सुन रहे हैं। मेरा भी बड़ा सद्भाग्य है, आप जैसे प्रिय विद्वानों के मध्य में, भावमय श्रोताओं के मध्य में कथा सुनाने का अवसर मुझे मिल रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार करके कथा मृत का लाभ लेवें। आप लोगों के मध्य में कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है, ये मेरे लिए भी बड़े भाग्य की बात है। तो अभी 2 मिनट कीर्तन होगा, उसके बाद में राम नाम की 108 की राम नाम की माला होगी, उसके बाद में आरती होगी। आरती प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाएंगे, लेकिन अभी पहले 2 मिनट कीर्तन करें सभी लोग ताली बजा करके। और सुनो, जिन पे नाचनो आवे वो नाचियो हैं, और जिन पे नहीं आवे ना वो बैठे बैठे मटकते रहियो। हाँ। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा बसे जहाँ बसे जहाँ बसे जहाँ बाली बिहारी छोड़ के कावन बिहारी छोड़ के कावन बिहारी।
मन में समायो मोहि प्रेम डोर लगायो श्याम समायो मोहि प्रेम डोर लगायो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं पापियों को पाप के तार के पापियों को पाप के तार के पापियों को पाप से तारते हैं पापियों को पाप से तारते डालते हैं डालते पापियों को पाप से तारते पापियों को पाप के तारते भगवान की है तारते पापियों को पाप के तारते देवो
भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप के तारते भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप के तारते शाबरिया सरकार राम राम पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरि ओम दुर्गा प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरि ओम यशोदानंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलायै पुन्नाविजात कलवीर रसाल पुष्पै प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदतो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा प्राणपरमेश्वरो सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन दिए अपार और पुष्पांजलि अर्पित करूं देव करो स्वीकार। भगवान पे चढ़ा दो, सभी लोग भगवान पे आ जाए और भगवान पे चढ़ा दो। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, कृष्ण महाराज की जय हो, सीताराम जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, नंदलाल की जय हो, राधारण की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, खेड़े की जय हो, समाज की जय हो, जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक निवेदन आपसे कर दूं, देवताओं से बोले अरे पागलो राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधाता भी विस्मता। भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है। श्रीमद्भागवत खोयम प्रत्यक्ष कृष्ण ये भी ही। हमारे यहाँ भागवत को पोथी कहना अपमान है, भागवत को किताब कहना अपराध ही इनका।
हर घर में रोज भागवत का पठन पाठन होना चाहिए। घर में बेटा बैठ करके सुनावे, सभी लोग बैठ करके सुने। कभी बिटिया सुनावे तो लाली सुनावे तो सब लोग बैठ करके सुने। कभी बहू सुनावे। यदि एक अध्याय यदि रोज भागवत का पढ़ा जावे तो 1 वर्ष में भागवत की कथा पूरी हो जाती है। और मान लो हमें घर में पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता तो कहीं कथा हो रही हो तो जरूर सुनने के लिए जाना चाहिए। और मान लो कथा में भी हम नहीं जा पाते, घर में कथा भी नहीं सुना पाते, तो एक काम जरूर करना चाहिए, भागवत जी को अलमारी में विराजमान कर लें और दोनों समय उनकी आरती पूजा कर लें। तो भागवत जी की आरती पूजा से आपको प्रत्यक्ष गोविंद की पूजा का फल मिलेगा। ये पक्की बात है, क्योंकि भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। जय हो जय हो। ब्रह्मा जी महाराज और देवताओं ने भागवत जी को प्रणाम किया, वंदन किया। लेकिन सप्ताह श्रवण की जो विधि है ना, वो तो नारद जी ने सनत कुमारों से ही जाना था। नारद जी बड़े अच्छे संत हैं। एक बार क्या हुआ, बड़ी सुंदर कथा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। नारद जी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे तो बद्रीनाथ धाम में पहुंच गए। बद्रीनाथ धाम में 4 भाई बैठे थे, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनकी उम्र तो अवस्था तो लगती है 5 वर्ष की, लेकिन उम्र है 50,000 करोड़ वर्ष की। नारद जी का चेहरा काला पड़ गया था, बड़ा उद्विग्न उनका मन था। जैसे नारद जी सनत कुमारों के पास में आए तो सनत कुमारों ने कहा, अरे नारद जी क्षणम तिष्ठ, जरा रुको तो सही, क्या बात है? तो नारद जी ने कहा, महाराज अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरीं तथा। बोले महाराज मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके गया, मैं सेतुबंध रामेश्वर में गया, हरिद्वार में गया, पुष्कर में गया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। ऐसे लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया। न योगी न सिद्धो व न ज्ञानी सत्क्रियो न रह। कलयुग में एक बार कोई सत्य बोले तो द्वार पर बोर्ड टांग देगा, राजा हरिश्चंद्र के बाद हमारे ही नंबर है। और दिन में कोई 50 बार झूठी बोले तो उसको कोई गिनती नहीं करता। कलयुग में एक बार कोई धर्म का काम कर ले तो बार बार कहना चाहेगा, और 10 आदमी सुन ले तो अच्छा ऐसा काम हमने किया। और पाप का काम होगा ना तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलने देगा। संतों का कलयुग में सम्मान समाप्त हो गया, ब्राह्मणों का सम्मान समाप्त हो गया। घर में नई बहू की चलती हो गई, दादी बाबा को कौन पूछे? लेकिन इन कलयुग के सारे दुर्गुणों को देखते देखते जब मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा तो चारों भाई पालती लगा करके बैठ गए। सनत कुमार चारों भाई पालती लगा करके बैठ गए। हाँ नारद जी, आप सर्वत्र घूमते घूमते जब वृंदावन में आए तो वहां आपने क्या देखा? तो नारद जी ने कहा, तत्राश्चर्या मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। मैंने देखा कलकल निनादिनी यमुना के किनारे एक 16 वर्षीय स्त्री खड़ी थी। श्वेत वस्त्र उसने धारण कर रखे थे। उसके बगल में 2 बूढ़े बाबा लेटे हुए थे। हजारों स्त्रियां उसकी सेवा करने में जुटी थी। जैसे मैं उसके बगल से निकल करके जाने लगा तो उस स्त्री ने कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मज चिंतामपि नास्यं दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्।
अरे महात्मा जी, अरे नारद जी, क्षण कष्ट जरा रुको तो सही। नारद जी ने कहा, ये बालिका मुझे क्यों बुलाती है? जैसे मैं उस बालिका के पास में गया तो नारद जी ने कहा, बालिका आप कौन है? आपके बगल में जो दो बूढ़े बाबा लेटे हैं, ये दोनों कौन है? हजारों स्त्रियां जो आपकी सेवा करने में जुटी हैं, ये कौन है? उस बालिका ने कहा, आप मेरे को नहीं जानते? बोले नहीं नहीं, मैं नहीं जानता तुम्हें। तो उसने कहा, अहम भक्ति ऋतु ख्याता एवं मोहितनियो मतई। महाराज मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम है भक्ति माता। और ये दो जो सामने दो बूढ़े बाबा लेटे हैं ना, ये कोई बाबा नहीं है, दोनों ही मोरे पुत्र हैं। एक ज्ञान है, दूसरा वैराग्य है। और हजारों जो स्त्रियां मेरी सेवा करने में जुटी हैं, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। गंगा जमुना सरजू त्रिवेणी गोदावरी तुंगभद्रा मंदाकिनी दुर्गा विजया वैष्णवी, ये सब देवियां हैं। महाराज मैं दक्षिण भारत में प्रकट हुई, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धम कर्नाटके गतः। गुजरात में आते आते जीर्ण शीर्ण हो गई। एक बात कहूं, भक्ति का प्रारंभ उद्भव यदि होता है तो दक्षिण भारत में होता है, क्योंकि हमारे जितने भी आचार्य हुए ना, सभी दक्षिण भारत में प्रकट हुए। जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु माधवाचार्य, जगत गुरु निम्बार्काचार्य, जगत गुरु बल्लभाचार्य, क्योंकि हमारे आचार्य जितने भी हुए सभी दक्षिण भारत में, और भगवान जितने भी हुए सभी उत्तर भारत में। बोलो जय श्री कृष्ण। ढीली काय को बोलते हो हैं? जोर से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भक्ति माता कहती है, मैं गुजरात में आते जीर्ण शीर्ण हो गई, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो मैं तो हो गई तरुणी 16 वर्ष की, लेकिन मेरे बेटा ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े बन गए। अब आपको तकलीफ इसलिए दी है बाबा कि आप सबके संकट को दूर करते हैं, मेरा भी संकट दूर करो। तो पहले तो उन्होंने भक्ति माता को प्रणाम किया नारद जी ने, और कहा, माँ आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो मेरे गोविंद को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो। लेकिन आपके पुत्रों के जीवन में जो संकट आया है ना, ये तो युग का धर्म है। ज्ञान भक्ति ज्ञान वैराग्य के मार्ग पर कोई चलेगा ही नहीं, तो उनको तो वृद्ध होना ही पड़ेगा। असल में बात ये है ना, जिस चीज के ग्राहक कम हो जाते हैं ना, उसे सस्ते में बेचना पड़ता है। हाँ। ज्ञान वैराग्य के मार्ग पर कोई चलेगा ही नहीं, तो उनको तो वृद्ध होना ही पड़ेगा। लेकिन माता आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो मेरे गोविंद, क्योंकि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। ध्यान देना, मेरे मन में विश्वास है, विश्वास में बड़ी ताकत है। मेरे मन में विश्वास है तो इस माइक में भगवान है, माइक की डोरी में परमात्मा का निवास है, फूलों में परमात्मा का निवास है, मेरी वाणी में परमात्मा का निवास है, आपके कानों में परमात्मा का निवास है। और विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी